वो तशवीशनाक है और हुकूमत पर बैठे हुए लोग वो इस्लाम को और मुसलमान को ख़त्म करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। इस वक्फ़ बिल नुकसानदेह पूरे तरीक़े से मुसलमानों की जायदादें, मदरसे, मस्जिदें, ईदगाहें और जो भी मुसलमान की चीज़ें हैं गवर्नमेंट उनको कब्ज़ा करना चाहती है, हथियाना चाहिए। अपने इदारों को खुद से चलाए और उसकी हिफाजत करें। तो लिहाजा ये कानून के ख़िलाफ़ है, मुल्क के संविधान के ख़िलाफ़ है। और मुल्क के संविधान के ख़िलाफ़ जब बात आ रही है और इस्लाम मुसलमानों के ख़िलाफ़ में ये जो कोशिशें की जा रही है, इस्लाम छीनने की कोशिश जो की जा रही है, शरीयत हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है, तमाम मुसलमान जो है इसके ख़िलाफ़ जो है खड़े हो रहे हैं और आस्ते आस्ते इसकी पुरजोर मुखालफत करते हैं। वो इसलिए कि ये भारत के दस्तूर और भारत के संविधान, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान ये कहता है कि हर धर्म के लोगों को अपनी मजहबी आज़ादी के साथ उसके धर्म के संस्थान को चलाने का अधिकार है, लेकिन ये वक्फ बिल उस अधिकार को छीनना चाहती है और मस्जिद मदरसा वक्फ की प्रॉपर्टी पर मरकज़ी सरकार एक अमेंडमेंट बिल पास करने जा रही है। फिर भी मुसलमानों में बेदारी की कमी महसूस किया जा रहा है। इसी को देखते हुए कई तंजीम लोगों को जगाने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में जमीयत उलमा कोलकाता के राजा बाज़ार में एक इस्लाह मुआशरा व तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जहां कई शख्सियत और उलमाए कराम शामिल हुए और अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की कि वक्फ की जायदाद पर किस तरह से मरकज़ी सरकार छेड़छाड़ कर रही है। मेहमान खुसूसी सैयद हसन असजद मदनी, ज़ेर सरपरस्ती कारी शमसुद्दीन अहमद कासमी, ज़ेर निगरानी मौलाना मोहम्मद अशरफ अली कासमी, उमर अवैस, जावेद आलम, मोहम्मद शकील के अलावा सभी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मौजूदा सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक है और हुकूमत पर बैठे हुए लोग वो इस्लाम को और मुसलमान को ख़त्म करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। इस सिलसिले में जो भी उनकी कोशिशें हैं वो दिखाते कुछ हैं, लेकिन उसके पीछे मंशा उनका यही है कि किस तरीक़े से मुसलमान को और इस्लाम को इस धरती से ख़त्म कर दिया जाए। मुसलमान को मशवरा यही है कि जितना ज़्यादा मुसलमान ईमान की तरफ और अल्लाह की तरफ लौट कर आएगा, ये लोग उतने ही अपने मंसूबों के अंदर नाकाम होंगे। मुसलमान को चाहिए कि शरीयत पर अमल करे, अल्लाह और अल्लाह के नबी की रस्सी को मजबूती के साथ थामे और पूरे तरीक़े से इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाए, तो इनके मंसूबे अपने आप सब नाकाम हो जाएँ। क्या कहेंगे, कितना नुकसानदेह हज़रत? वक्फ बिल नुकसानदेह पूरे तरीक़े से मुसलमानों की जायदादें, मदरसे, मस्जिदें, ईदगाहें और जो भी मुसलमान की चीज़ें हैं गवर्नमेंट उनको कब्ज़ा करना चाहती है, हथियाना चाहती है। इसके अलावा गवर्नमेंट का कोई दूसरा मंशा नहीं है। अगर जिस तरह से बीजेपी सरकार जो है, सेंट्रल सरकार जिस तरह से अमेंडमेंट बिल लाई है, क्या उस पर कुछ तब्दीली होगी? तब्दीली उनको करना चाहिए। अगर उनकी नीयत अच्छी है तो जो उनको मशवरा दिया जा रहा है उस मशवरे के ऊपर अमल करें, और हम ये समझते हैं कि उनकी नीयत अच्छी नहीं है और वो इसी तरीक़े पर इसको करना चाहते हैं। हम उसकी मुखालफत, जमीयत उलमा उसकी मुखालफत, हर मुसलमान उसकी मुखालफत कर रहा है और जब तक जान में जान रहेगी मुखालफत करते रहेंगे। संगठन है जो इस बिल की सपोर्ट भी कर रहे हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं वो उसका जवाब वो देंगे, अल्लाह के यहाँ भी जवाब देंगे, कब्र में भी जवाब देंगे। तो एक पत्ता भी पर नहीं मार सकता है। इसलिए इंतज़ामिया ने जो औथ लिया है, जिस चीज़ को पढ़कर और जिस औथ को लेकर वो उस पोजीशन पर, उस कुर्सी पर बैठते हैं, पूरे मुल्क की इंतज़ामिया, ज़िला कलेक्टर हैं, एसडीएम हैं, डीएम हैं, उनको पूरे तरीक़े से चौकस रहना चाहिए और इन फ़िरका परस्तों को लगाम देने में वही सबसे बुनियादी किरदार अदा कर सकते जो है तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के सिलसिले में पूरे मुल्क के अंदर जो बेदारी लाई जा रही है, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के ताल्लुक़ से जो कानून बनाने की नापाक जो कोशिश हो रही मरकज़ी हुकूमत की तरफ से, उनकी तरफ से जो अवामी तौर पर जो अवेयरनेस पैदा करने के लिए और उसकी अहमियत को बताने के लिए और जो काला कानून लाने की जो साजिश हो रही है उसके ताल्लुक़ से लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए आज का ये प्रोग्राम किया गया था। उसके अलावा जमीयत उलमा का जो है इस्लाह मुआशरा का जो प्रोग्राम जो है पूरे मुल्क गिर सतह पर होता है, उसी का एक हिस्सा था। आज यहाँ पर हुआ है, कल 28 तारीख को इंशाअल्लाह ताला खिदिरपुर के अंदर हुआ है। जलसा जो हम लोग यहाँ रखे हैं, ये पूरे कलकत्ता नहीं बल्कि इस प्रोग्राम को, इस तरह के प्रोग्राम को पूरे मगरबी बंगाल में हम लोग पहुँचाना चाहते हैं और बल्कि पूरे मुल्क में पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि उस्मान जो है उसमें जो उन्वान है वो है तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस और इस्लाह मुआशरा। एक्चुअली जो 8 अगस्त 2024 को जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश किया है, हम तमाम
हिंदुस्तान के लोग इसकी पुरजोर मुखालफत करते हैं, वो इसलिए कि ये भारत के दस्तूर और भारत के संविधान, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान ये कहता है कि हर धर्म के लोगों को अपनी मजहबी आज़ादी के साथ उसके धर्म के संस्थान को चलाने का अधिकार है, लेकिन ये वक्फ बिल उस अधिकार को छीनना चाहती है और मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान के ऊपर अपना नाजायज़ कब्ज़ा करना चाहती है। इसीलिए तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस पूरे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म से ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है और हम लोग यहाँ से यही पैगाम देना चाहते हैं तमाम लोगों को कि हर मोहल्ले में स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग हो पूरे मुल्क के अंदर। 2014 में और अभी में फ़र्क आ गया, उस वक्त उसकी मेजॉरिटी थी, आज यही इस बार पहला ऐसा देखा गया 2024 में जब वो बिल पेश किया और बिल पास कराने में नाकाम रहे, क्योंकि अब अपोजिशन कुछ स्ट्रॉन्ग हुआ है और वो कमज़ोर है और उम्मीद है कि और मज़ीद कमज़ोर होगा, क्योंकि आवाम पब्लिक समझ गई है, भारत के लोग समझ गए हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तमाम लोग समझ गए हैं कि ये धर्म के नाम पर लोगों को बांटना चाह रहे हैं और ये बांटने की राजनीति ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। और सुनने की बात ये है कि हम तमाम लोग जो है पूरे मुल्क के, हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान जो है इस बात को जानते हैं कि वक़्फ़ का मामला जो है, ये वक़्फ़ अमेंडमेंट जो बिल है, ये वक़्फ़ के अमेंडमेंट जो बिल लाया गया, लगभग 120 से ज़्यादा इसमें संशोधन करने की उन लोगों ने कोशिश की है। उसमें से कुछ चंद बातें ऐसी हैं जो डायरेक्टली हमारा जो संविधान है, मुल्क का संविधान है, उसके ख़िलाफ़ वर्जी कर रही है। जैसे आर्टिकल 25, ये हमें संविधान इजाज़त देती है कि हम अपने मज़हब के ऊपर में अपने मज़हब की तमाम चीज़ों को, हम इसको बुनियादी तौर पर तमाम चीज़ों को हम लोग चलाएँ। आर्टिकल 26 हमें जो है ये इजाज़त देती है कि हम मदरसा कायम करें, मस्जिद कायम करें और जो हमारे इदारे हैं तो मुसलमान या हर धर्म के लोग अपने अपने मज़हब को कायम करें। उसी तरीके से काशी विश्वनाथ, जिस तरीके से यूपी में है एक इंडोमेंट एक्ट है जिसको वक़्फ़ कह सकते हैं, हिंदू वक़्फ़ है काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर ही हमारे हिंदू भाइयों के भी जो बोर्ड है उसमें तमाम भाई हिंदू रहते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिस जो है अपने मज़हब के हिसाब से जो करता है वो अपने इदारों को चला सकता है। उसी तरीके से संविधान जो है हमें इजाज़त देता है आर्टिकल 29 में कि हम अपने इदारों को खुद से चलाएँ और उसकी हिफाजत करें। तो लिहाजा ये कानून के ख़िलाफ़ है, मुल्क के संविधान के ख़िलाफ़ है और मुल्क के संविधान के ख़िलाफ़ जब बात आ रही है और इस्लाम मुसलमानों के खिलाफ में ये जो कोशिशें की जा रही है, इस्लाम छीनने की कोशिश जो की जा रही है, शरीयत हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है, तमाम मुसलमान जो है इसके खिलाफ जो है खड़े हो रहे हैं और आस्ते आस्ते करके देखिएगा एक दिन जो है पूरे मुल्क के, हिंदुस्तान के, पूरे भारत के पूरे मुसलमान खड़े होंगे। और 3 तारीख के दिन में जो है अरशद मंदी साहब का जो कॉल है, इंदौर में जो दिल्ली बुलाया गया है, वहाँ भी देखिएगा तमाम हिंदुस्तान से लोग जाएंगे और उलमा कराम जाएंगे और तमाम लोग जो है इसके लिए लड़ाई करेंगे, मरते दम तक लड़ाई।